अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था और आज तो मुझे जाना था अपनी बहन के घर, लेकिन फॉर सम रीज़न मैंने कल ही सोच लिया था कि मैं आज नहीं जाऊंगी, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट डे जाऊंगी, मतलब कि कल जाऊंगी। तो मैं इंशाल्लाह कल अपनी बहन के जाऊंगी और आज जो है मुझे कुछ बाहर काम थे, तो मैंने सोचा था बच्चों को भी बाहर लेके जाऊंगी और जो है ना उनकी भी आउटिंग हो जाएगी थोड़ी सी, एंड मैं अपने भी काम कर लूँगी। तो यहाँ पर हम लोग रेडी हो रहे थे कि मेरी बहन की कॉल आई और फिर कॉल पे बात करते करते हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है ना बच्चों को सरप्राइज़ करते हैं और मेरी बहन इधर आ जाती है, मतलब हम लोग जहाँ बाहर जा रहे हैं ना हम लोग मिल लेते हैं। और आज जो है मेरी एक फ्रेंड को भी मुझसे मिलना था, तो हम सब के बच्चे हैं और जब हम सब मिलते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है। तो एकदम से इस तरह का प्लान बन गया कि हम सब तीनों मिले और जो बच्चों को था उनको तो हम लोग सरप्राइज़ कर रहे थे। तो हम लोग यहाँ पर निकल चुके थे बाहर और जो वेदर था वो ऐसा था कि आज डेफ़िनेटली बारिश होनी थी। मैं वेदर फोरकास्ट में देख चुकी थी और इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं थोड़ा जल्दी निकल जाऊँ। खैर हम लोग बहुत अर्ली निकल गए थे सुबह में, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम थे। मुझे सारी तैयारी करनी थी, सारी पैकिंग करनी थी और मुझे सारे खाने बना के रखने थे। वो मैं आगे आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मुझे इतने सारे खाने क्यों बनाने थे जाने से पहले। पर जो है इन लोगों को सरप्राइज़ मिला, इन लोग की खाला जानी इन लोग को मिली। हमने इस तरह के किया था कि वो सामने खड़ी हुई थी मेरी बहन और जो है बच्चों ने जब उसको देखा ना तो वो इतने ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे, इतने खुश हो गए थे। फिर थोड़ी देर के बाद जो है मेरी फ्रेंड भी आ गई थी और उनके भी बच्चे आ गए थे। तो यहाँ पर हम लोग सब बहुत दिनों के बाद मिले थे। ये वही फ्रेंड है जिसके घर में गई थी ईद पर और मैंने आप लोग के साथ पूरा व्लॉग शेयर किया था। ये जो मेरी फ्रेंड है ना, मेरी एक ही वाहिद फ्रेंड है जो मुझसे बहुत ज़्यादा क्लोज है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे भी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो मेरी एक आदत है, मैं ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाती और बचपन से मेरी एक आदत है, जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, मतलब 2-3 ही है मेरी बेस्ट फ्रेंड्स और बहुत क्लोज़ है मुझसे और हमेशा मतलब होता है ना एक ओल्ड इज़ गोल्ड वाली बात, तो वो है इनके साथ। तो माशाल्लाह से ये भी बहुत सालों पुरानी मेरी फ्रेंड है, जब मैं यहाँ पर आई थी तभी बनी थी ये। तो यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया था लंच, क्योंकि हमने सोचा कि कुछ भी करने से पहले शॉपिंग वगैरह बच्चों को कहीं ले जाने से पहले हम लोग ना लंच कर लेते हैं, क्योंकि मेन प्लान जो था वो हमारा लंच में मिलने का ही था। तो यहाँ पर मैंने लिया था समोसा चाट। ये समोसा होता है और इसके अंदर चाट के ऊपर होता है और मैं हमेशा यहाँ आके ज़्यादातर ये खाती थी पहले, लॉकडाउन से पहले, लेकिन फॉर सम रीज़न आई थिंक इन लोगों ने अपनी रेसिपी चेंज कर दी है, क्या किया है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट टेस्ट था आज। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी और मैंने सोचा कि चलो एटलीस्ट हम लोग अंदर हैं, जब बारिश थोड़ी सी कहते हैं ना वो थम जाएगी तो फिर हम लोग घर जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग ने सोचा चलो हम लोग कुछ मीठा खाते हैं और हम लोग यहाँ पर गए थे क्रिस्पी एंड क्रीम डोनट शॉप पे। तो जिनको ये क्रिस्पी एंड क्रीम के बारे में पता है उनको पता होगा, यहाँ के डोनट्स इतने अमेजिंग होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं, मतलब मुंह में रख के बिल्कुल मेल्ट हो जाते हैं। और जो हमने आज लिए थे वो तो बिल्कुल फ्रेशली बेक्ड थे। वैसे तो सारे ही फ्रेशली बेक्ड होते हैं, लेकिन आज वाले बहुत ज़्यादा फ्रेश थे, इतने सॉफ्ट थे कि मतलब मुझे बहुत ख़याल से खाना पड़ता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती स्वीट, मुझे इतना नहीं पसंद, लेकिन जो है ना ये मैं एक तो पूरा खा जाती हूँ। तो बस यहाँ पे बच्चे इतने फैसिनेट हो रहे थे इससे और यहाँ पर बच्चे ट्राई कर रहे थे कि वो भी डोनट खा लें, तो बच्चों को माशाल्लाह से यहाँ पर बहुत मज़ा आया। और लक की बात ये थी हमारे लिए आज कि यहाँ पर ये रेड लाइट ऑन थी। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोगों ने एक डोनट परचेज़ किया है तो जो हमारा नेक्स्ट डोनट होगा वो फ्री होगा। मतलब अगर हमने 3 डोनट्स लिए हैं तो हमारे जो नेक्स्ट 3 डोनट्स हैं वो फ्री मिलेंगे हमें। तो हमने ये ऑफ़र भी अवेल कर ली। उसके बाद हम लोग आए थे शॉपिंग करने।
आई डोंट थिंक सो मैं और मेरी बहन मेरी फ्रेंड एक साथ कभी शॉपिंग करने आए, और आज फर्स्ट टाइम था और आज बहुत मज़ा आया। मतलब बच्चे थे साथ में, बच्चे भी अपना एंजॉय कर रहे थे। बच्चे तंग तो करते हैं शॉपिंग करते हुए, लेकिन जब एक दूसरे के साथ होते हैं ना तो हमें इतना पता नहीं चलता। तो माशाल्लाह से आज बहुत मज़ा आया शॉपिंग करते हुए भी। मैंने कुछ आइटम्स लिए हैं, सहरा के लिए भी कुछ लिया है मैंने अपने लिए भी लिया है आज एक दो चीज़ें, क्योंकि मैंने सोचा मैं जा भी रही हूँ तो अच्छा है कि जब कहीं जाते हैं ना तो वो बस वैसे तो बहन के घर जा रही हूँ, अपनी बहन है, लेकिन होता है ना कि कहीं जाते हैं तो एक दो चीज़ें ले लो कुछ नई, तो बस वो वाली बात थी। तो आज मैंने कुछ शॉपिंग करी अपने लिए भी, और सहरा के लिए भी एक दो मैंने और स्लीप सूट्स ले लिए थे। यहाँ पर बस मुझे ये था कि अब मुझे घर जाना है, और घर जाके मुझे इतने सारे काम करने हैं। इंशाल्लाह मुझे कल जो है अपनी बहन के घर जाना है, वो मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, अपनी पूरी जर्नी। और हम लोग फिर बस यहाँ पर गुड बाय कर रहे थे और खड़े हुए थे, देख रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था कि माशाल्लाह से इतना अच्छा दिन गुजरा। मतलब एकदम से कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्लान नहीं होता और कुछ हो जाता है और बहुत अच्छा हो जाता है, तो बस आज वैसा ही कुछ दिन था। यहाँ पर मैं आ गई थी घर, एंड मैंने सोचा मैं आप लोग को ये दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लिया। ये टॉप जो है ये मैंने ली है वुमेन स्लीप वेयर के सेक्शन से। ये इतनी क्यूट टॉप थी, मुझे इतनी अच्छी लगी और इतनी कंफर्टेबल है, इसका मटेरियल बहुत अच्छा है। ये लिया था अमीलिया ने, उनको ये चाहिए था यूनिकॉर्न का हेडबैंड और स्कर्ट, और इसके साथ वन भी था। मैंने ना अपने बच्चों के लिए जो भी ये ड्रेसअप्स होते हैं, ये आउटफिट्स होते हैं इस तरह के, वो सारे अलग से एक बास्केट पे रखे हुए हैं। बच्चों का ही शौक़ होता है, मेरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा शौक़ है ड्रेसअप होने का इस तरह का, तो ऑन एंड ऑफ ये लोग इस तरह का खेल खेलते रहते हैं। एक दिन मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी ये सारे जो ड्रेसेस हैं, आउटफिट्स हैं। बेसिकली इनको कॉस्ट्यूम्स कहते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। यहाँ पर मैंने एक और स्लीप सूट लिया था सहरा के लिए। बेसिकली ये एक पैक था, दो का पैक था, मतलब एक पूरा पेयर था। मुझे बहुत क्यूट लगा और बहुत रीज़नेबल था। ये था 10 पाउंड्स का, और इसमें दो स्लीप सूट्स थे, तो 5 पाउंड ईच, तो इट्स नॉट बैड। और ऐसी चीज़ें जो है ना कभी कभी आती हैं, और जब भी आती हैं फ़ौरन चली जाती हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें प्रामा की है, मैं मेंशन करना भूल गई थी आप लोग को। हम लोग सिर्फ प्रामा गए क्योंकि आगे H&M वगैरह भी जाना था, लेकिन आज मेरे पास कोई भी टाइम नहीं था। मैंने सोचा था कि आज मैं बस जल्दी से घर जाके ना, मुझे बहुत सारे काम है तो मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगी बाहर, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश भी हो रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब हम लोग वापस आए थे तो बारिश थोड़ी सी रुक गई थी, लेकिन फिर भी हो रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए जल्दी से डिनर रेडी कर दिया था, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा खाना बनाना था। मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर कल इंशाल्लाह, तो मैंने सोचा अपने हस्बैंड के लिए बहुत अच्छा सा खाना बना के रख दूँ। यहाँ पर मैं आई हूँ लिटरली 2 आवर्स के बाद, और अभी भी इतनी हैवी रेन हो रही है। मुझे तो रेन बहुत पसंद है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली लास्ट फ्यू डेज़ में इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा हाई था, तो हमें इतनी ज़्यादा गर्मी की आदत है नहीं। अब ये बारिश हो गई है, इतना अच्छा लग रहा है, और काफ़ी थंडर भी है, अगर आप लोग को आवाज़ आ रही हो तो। ये देखिए, अच्छा, जब बादल गरजते हैं ना, वो आवाज़ मुझे इतनी अच्छी लगती है। कुछ लोग डर जाते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छी लगती है बादल गरजने की आवाज़। खैर, यहाँ पर मैं बनाने लगी थी अब खाना। मैंने सोचा था एक अच्छी सी बोनलेस कढ़ाई बना देती हूँ, और बहुत डिफरेंट स्टाइल में मैं बना रही थी। रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने बस जल्दी जल्दी से सब बनाया। फिर मैंने ली है यहाँ पे ग्रिल चिकन। ग्रिल चिकन को मैंने नॉर्मल तंदूरी मसाले से और अपने थोड़े से मसाले से ग्रिल कर लिया था, और उसके बाद मैं इसको डाल दूँगी फ्रीज़र बैग्स में। फ्रीज़र बैग में डालने के बाद ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, जब भी आपको यूज़ करनी होती है आप फ्रीज़र से निकालो और डायरेक्ट ओवन में डाल दो। मैंने हर बैग में 2 पीसेस डाल दिए हैं, और मैंने 2 चिकन ली थी और उसके एक चिकन के 4 पीसेस करवाए थे, तो टोटल जो है वो 8 चिकन थी, 8 पीसेस थे। तो मैंने ईच बैग में जो है 2 पीसेस डाल दिए। अब यहाँ पर मैं बनाने लगी थी आलू। अब आलू की कतलियाँ तो नहीं कहूँगी, क्योंकि मैंने बहुत चंकी चंकी आलू लिए थे। मैं सिंपल सा शिमला मिर्च जो होती है ना, कैप्सिकम जिसे कहते हैं, और ग्रीन पेपर भी कहते हैं उसे, तो वो और आलू का एक मसाला बनाती हूँ। इसमें ऐसा कोई भी स्पाइसेस नहीं डलती, सिर्फ नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च डलती हैं, और मैं थोड़ी सी इसमें यखनी भी डालती हूँ। तो बस मैंने ये डाल दिया था और ये भी बन गया था। और जब कभी क्या होता है कि मुझे समझ नहीं आता ना मैं कि क्या बनाऊँ,
तो मैं ये बना लेती हूँ और यकीन करें रोटी के साथ, ये पराठे के साथ ये इतना यमी लगता है। तो बस मैंने ये तैयार कर लिया था। उसके बाद मैंने जो मेरी सिग्नेचर ये चिकन है, तंदूरी चिकन, वो भी कुछ रेडी करके रख दी थी हस्बैंड के लिए। वो इसलिए क्योंकि अगर कभी कुछ समझ ना आए तो एग फ्राई कर लें और उसके साथ चिकन खा लें तो बहुत ईजी और कन्वीनियंट रहता है ये भी। तो यहाँ पर जो है मैं लेबल करने लगी थी, और क्योंकि जब फ्रीज़र में कोई चीज़ जाती है तो पता नहीं चलता ना कि क्या है, तो अच्छा रहता है लेबल कर लो। मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ कि मुझे ना इस तरह की लेबल और ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि पता है क्या होता है, वरना आप देखते ही रह जाते हो क्या चीज़ें अंदर और समझ में नहीं आती। मेरे साथ बहुत हो चुका है ऐसे, तो मैं अब सब प्रॉपर लेबल करके रखती हूँ। तो बस ये सब कुछ मैंने कर लिया था और काफ़ी रात हो चुकी थी, यहाँ पर सब सो चुके थे और मैं भी बस सोने जा रही थी। यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।